इंडियन एक्सप्रेस में आज एक फ्रंट पेज के ऊपर इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशन को लेके एक आर्टिकल रखा है बिकॉज़ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैं उनकी विज़िट थी टू न्यूजीलैंड। अभी इससे पहले आपको याद होगा ये आपके अराउंड अप्रैल मंथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी न्यूजीलैंड के साथ साइन करा गया था। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में विजिट में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करी गई। फॉर एग्जांपल अगर अब आपको मेंस में आ जाएगी की आउटकम्स क्या क्या निकल के आई इंडिया और न्यूजीलैंड की इस पार्टनरशिप मीट के बाद, तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो। तो देखो हमेशा जो कॉमन से आपके पॉइंट्स रहते हैं, जैसे एक तो बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बात करी जाती है, नंबर 2 डिफेंस कोऑपरेशन से रिलेटेड पॉइंट होते हैं। टेररिज्म की प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहुत इंक्रीज़ हुई है तो काउंटर टेररिज्म को लेके फोकस किया जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मेंस के अंदर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे देखो, बायलैटरल ट्रेड के ऊपर फोकस करा, पर अगर आप अकेला लिखोगे कि हाँ बायलैटरल ट्रेड हमने 35,000 करोड़ रुपीज़ बाय 2030 तक लेके जाना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगले पॉइंट को कनेक्ट करो कि जब ये बायलैटरल ट्रेड बूस्ट होगा तो इससे कौन कौन से नए मार्केट्स ओपन होंगे, किन किन के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड इनको भी किन चीज़ों से फ़ायदा होगा, तो ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और टैलेंट, ये सारे पॉइंट्स आपको एक ही के अंदर ऐड ऑन करने हैं। अगला हेडर आप बना सकते हो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में आप क्या लिखोगे कि $20 बिलियन की जो न्यूजीलैंड ने कमिटमेंट दे रखी है कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंटारिटी को भी शो कर रहा है। कैसे? तो इंडिया के अंदर इतनी सारी लेबर है, टैलेंट है, और जबकि न्यूजीलैंड के पास जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का एक चांस है। तो इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है तो न्यूजीलैंड की कंपनीज़ को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इंडिया की मार्केट में एक्सेसिबिलिटी ले सकते हैं, और वहीं पे इंडिया के अंदर वो जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। बेशक अगर इसको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारे पास भी तो ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम जॉब्स जनरेट करके दें। पर अभी हम ट्रांजिशन में हैं, हम डेवलपिंग से डेवलप नेशन की साइड में जा रहे हैं, तो उससे पहले तो हमें ऐसे ही फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो तो कंबाइंड टास्क फोर्स 150 का मेंशन करा गया है कि हम कैसे टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं। अब टेररिज्म मल्टीपल डायमेंशन में होता है। आज के टाइम पे नार्कोटिक्स की स्मगलिंग, टेररिज्म, इलिसिट मैरीटाइम एक्टिविटी कंडक्ट करी जा रही है इंडियन ओशन और डिफरेंट वाटर रूट्स के थ्रू। तो बोला कि कोऑपरेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। इसके अलावा कीवी फ्रूट के कुछ एक्शन प्लान साइन करे गए हैं कि हम 2 सेंटर ओपन करेंगे इंडिया में, नागालैंड और उत्तराखंड के अंदर, ताकि ये डेवलपमेंट करी जा सके। तो इसी के साथ इंडिया और न्यूजीलैंड का आप कल्चरल टाई देखो तो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड पहुंचे, वहाँ पे उनका मावरी वेलकम करा गया, ट्रेडिशन को दिखाया गया। जैसे न्यू ईयर की रिप्रेजेंटेशन न्यूजीलैंड में मैत्रिकी करके होती है, इंडिया का वर्जन कृतिका है। तो हम कल्चरल से लेके स्ट्रेटेजिक टाइज की तरफ आगे आ चुके हैं।